हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं न्यू चैप्टर पदार्थ। आज इसके बारे में देखेंगे कि पदार्थ होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका मान क्या होता है। तो चलो देखते हैं। पदार्थ की परिभाषा होती है जिसमें भार हो, वेट और स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की डेफिनेशन है जिसमें भार हो और स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। पदार्थ की मात्रा परिणाम या सहती का मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा, परिणाम या सहती, तीनों को एक ही बोला जाता है। मात्रा बोल दो, परिणाम बोल दो या सहती बोल दो, इसका मात्रक मोल होता है। एक मोल का मान है, एक मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23। एक मोल का मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23। यह एवोगाड्रो नियतांक भी है, इसे ही एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें पहला है ठोस। पहला है ठोस। इसका भार, आकार व आयतन निश्चित होता है। भार भी और इसका आकार भी व आयतन निश्चित होता है। सामान्य तापक्रम पर सभी धातुएं ठोस होती है। सामान्य तापक्रम पर सभी धातुएं ठोस होती है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, लेड आदि। ठोस पदार्थ में है, दोबारा से देखो, ठोस पदार्थ, इसका भार, आकार व आयतन निश्चित होता है। सामान्य तापक्रम पर सभी धातुएं ठोस होती है। सभी धातुएं कैसी होती है? ठोस। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, लेड आदि। दूसरा है द्रव।
द्रव है, इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन भार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। भार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, पारा, केरोसिन, जल आदि द्रव पदार्थ की डेफिनेशन है। इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन भार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। भार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, पारा, केरोसिन, जल आदि द्रव। जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी द्रव पदार्थ होता है, ये आकार तो कितना भी ले सकता है। आकार तो चाहे कैसे में भी डाल दो आप इसको, आकार तो ले लेगा वैसे के वैसे। और भार और आयतन है ना, दोनों समान रहेंगे, मतलब फिक्स रहेंगे, निश्चित रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। सामान्य तापक्रम पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तापक्रम कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे कमरे के सामान्य तापक्रम पर माना जाता है। इसे कमरे के सामान्य तापक्रम पर माना जाता है। कमरे का सामान्य जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं, वो होती है। सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु पारा है। सामान्य तापक्रम पर रहने वाली अधातु ब्रोमीन है। अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। तीसरी है गैस। इसका भार निश्चित होता है। भार कैसा होता है? भार निश्चित होता है, लेकिन आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे एलपीजी, सीएनजी, O2, O3, हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थों में आते हैं एलपीजी, सीएनजी, O2, O3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम आदि गैसीय पदार्थ। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का नाम है पूरा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। O3 गैस ओजोन परत का निर्माण करती है। O3 गैस ओजोन परत का निर्माण करती है तथा सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। O3 गैस होती है जो ओजोन परत का निर्माण करती है तथा सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, जो हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। जो हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। दूसरी हल्की गैस हीलियम गैस है। दूसरी हल्की गैस हीलियम गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। दूसरी हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है।
वैसे पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं, चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बीईसी। इनका कोई महत्व नहीं है और इनको उपयोग में भी नहीं लाया जाता है अभी। प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड, ये दो अवस्थाएं हैं, चौथी और पांचवी, इनकी खोज नहीं हुई है अभी। आगे देखते हैं अणु के बारे में। अणु क्या होता है? अणु यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, छोटे से छोटा कण, सूक्ष्मतम कण है जिसमें भौतिक व रासायनिक दोनों गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण होने चाहिए इसमें? भौतिक व रासायनिक दोनों गुण, भौतिक व रासायनिक दोनों गुण पाए जाते हैं। यह स्वतंत्र रह सकता है, यह स्वतंत्र रह सकता है। दूसरा है परमाणु। परमाणु यह पदार्थ का सूक्ष्म कण है, इसमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं लेकिन भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। अणु से छोटा है परमाणु। यह पदार्थ का सूक्ष्म कण है, इसमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं, ये रासायनिक गुण पाए जाते हैं लेकिन भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, इसमें भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता तथा दो परमाणु मिलकर अणु बनाने का प्रयास करते हैं। दो परमाणु मिलकर अणु बनाने का प्रयास करते हैं। परमाणु तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज जे थॉमसन, इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने 1897 में की। कब की? 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इस पर कैसा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। इस पे आवेश, जिसको चार्ज बोलते हैं, 1.6 गुणा 10⁻27 कूलम पाया जाता है। इस पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻27 कूलम पाया जाता है। इसका भार है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। भार को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, केजी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज मिलिकॉन ने की। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, उसकी खोज किसने की थी? मिलिकॉन ने। मिलिकॉन वैज्ञानिक थे एक, जिन्होंने की थी। यह परमाणु का सबसे हल्का कण है। यह परमाणु का सबसे हल्का कण है। क्या है? सबसे हल्का कण है। यह परमाणु की कक्षाओं में रहते हुए कक्षीय व चक्रण गतियां करता है। यह परमाणु की कक्षाओं में पाया जाता है और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये बाहर की तरफ कक्षीय व चक्रण गति करते रहते हैं, मतलब नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। कक्षीय व चक्रण गतियां करता है तथा नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। दूसरा है प्रोटॉन। इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1896 में की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1896 में की।
इस पर आवेश, जिसको चार्ज बोलते हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसका भार, आवेश को ध्यान में रखना, आवेश कई बार पूछ भी लेता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस पर आवेश पाया जाता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। भार, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, ये किलोग्राम में मापते हैं अपन। इसका मान होता है 1.672 गुणा 10⁻⁻23 किलोग्राम। 1.672 गुणा 10⁻⁻23 किलोग्राम। इस पर धन आवेश पाया जाता है। यह एक धनावेशित कण है। यह कैसा कण है? एक धनावेशित कण है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा है न्यूट्रॉन। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की। इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की, जो 1932 में की। इस पर आवेश का मान शून्य होता है। आवेश कैसा पाया जाता है? आवेश शून्य पाया जाता है। यह उदासीन न्यूट्रल आवेश रहित है। यह उदासीन, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, आवेश रहित है। यह उदासीन न्यूट्रल आवेश रहित है। इस पर भार, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इस पर भार का मान कितना होता है? 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, जिस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, जिस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। परमाणु का सबसे भारी कण न्यूट्रॉन है। कौन सा है? परमाणु का सबसे भारी कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन सबसे भारी कण है। न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन सबसे भारी कण है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना अधिक भारी होता है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1840 गुना हल्का होता है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1840 गुना हल्का होता है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1840 गुना हल्का होता है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1840 गुना हल्का होता है। सामान्यतः परमाणु उदासीन अवस्था में पाया जाता है। परमाणु कैसा पाया जाता है? उदासीन अवस्था में पाया जाता है, अर्थात परमाणु का आवेश शून्य होता है। परमाणु का आवेश कैसा होता है? परमाणु का आवेश शून्य होता है। ये देखो परमाणु संरचना, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर स्थित रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? नाभिक के अंदर। अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6। इनका मान बराबर पाया जाता है।
इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर धनावेशित, और इस पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ये आवेश रहित होता है। जब ये चक्रण करते हैं, ये कक्षाओं के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। कौन से वैज्ञानिक थे? परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। एक डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग न्यूक्लियस कहलाता है। जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, उसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन 2 कण पाए जाते हैं जो अंतराण्विक बल द्वारा स्थिर रहते हैं। कौन सा बल रहता है इसमें? अंतराण्विक बल। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण पाए जाते हैं जो अंतराण्विक बल द्वारा स्थिर रहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नाभिक की खोज की थी। नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो अंतराण्विक बल द्वारा स्थिर रहते हैं नाभिक के अंदर। नाभिक की त्रिज्या या व्यास 10⁵ मीटर या 1 फर्मी मीटर होते हैं। नाभिक की त्रिज्या या व्यास, जिसको आकार बोलते हैं, 10⁵ मीटर या 1 फर्मी मीटर होता है। क्या होता है? 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁵ मीटर। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। मैंने कहा था अभी, अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होगी, अगर न्यूट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक एक नियत संख्या होती है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक एक नियत संख्या होती है। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अंतिम कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोबारा देखो, परमाणु की प्रथम कक्षा में, जो पहली कक्षा होती है परमाणु की, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देखो, नोट लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। कैसा होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर विद्युत धारा। ध्यान रखना, ये बातें छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आगे देखो, परमाणु की कक्षाओं को KLMN नामों से दर्शाया जाता है। KLMN नामों से दर्शाया जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास, बंटवारा 2n स्क्वायर से किया जाता है। 2n स्क्वायर से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, जो बंटवारा, जिसे बंटवारा बोलते हैं, वो 2n स्क्वायर से किया जाता है।
पहला है के 2 गुणा 1 स्क्वायर बराबर 2, 2 गुणा 1 स्क्वायर बराबर 2 एल है। दूसरी संख्या 2 गुणा 2 स्क्वायर बराबर 8, 2 गुणा 2 स्क्वायर बराबर 8, 2 दूनी 4, 2 गुणा 4 बराबर 8। तीसरा है एम 2 गुणा 3 स्क्वायर बराबर 18, 9 दूनी 18। चौथी है एन 2 गुणा 4 स्क्वायर बराबर 32, 4 4 16 गुणा 2, 32। आगे देखो परमाणु संख्या क्या होती है, जिसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली प्रोटॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में जो पाए जाते हैं प्रोटॉन, उनकी संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या, क्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। दूसरी है द्रव्यमान संख्या, जिसको परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती है। परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो नाभिक के अंदर पाई जाती हैं, वो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आगे देखो परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन को दूर किया जा सकता है, परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन को दूर किया जा सकता है यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। कैसा, अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और ग्रहण करता है तो संयोजित इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। कैसा कहलाता है, अगर ग्रहण करता है तो संयोजित इलेक्ट्रॉन और त्यागता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन देखो इसका आगे, इसका क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 10 10 व 4 है तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। द्रव्यमान की संख्या बार अभी मैंने क्या बताया था, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ये देखना है कि द्रव्यमान संख्या क्या क्या है। इसमें द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 4। आपको पूछा क्या गया है, द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है आपको। तो आगे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 10 + 4 बराबर 14। तो ये क्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी।